आ गया, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल 15 ए सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 16 तक कंप्लीट हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 17, 17 टारगेट है आज। क्वेश्चन नंबर ठीक है 17। देखिए क्या कह रहा है, वर्षा हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है। तो बारिश जब होगी, ठीक है, तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा ना, है पूरा। तो कह रहा है कि फील्ड में गिर रहा है पानी, ठीक है, फील्ड लेट से ग्राउंड पे गिर रहा है, इधर एक ग्राउंड है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, पर ये हम मान लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको, ठीक है। ऊपर से बादल बना लीजिए, ले ऐसा करके पानी गिरते रहेगा, ठीक है। और जो पानी गिरी ना, ये रेन, जो वर्षा हुई, ठीक है, बारिश जो गिरी, तो ये स्टेटमेंट से एक डाटा निकल रहा है, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स। इसका मतलब देखिएगा, वेदर का जो रिपोर्ट भी आता है, बारिश हुई उसका इस तरीके से स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर ये ग्राउंड है, बाय द वे रेक्टेंगुलर ग्राउंड हम लोग सपोज करके चलते हैं, ठीक है, इसमें वर्षा हुई, पानी गिरी, है ना, बारिश की बूंदे नीचे आके, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो वाटर कलेक्ट हुआ, यहाँ पे लेट से ये जो वाटर कलेक्ट हुआ, ये जो वाटर कलेक्ट हुआ भैया, ये वाटर की हाइट दी हुई है एक्चुअली। ये जो 5 सेंटीमीटर है, वो एक्चुअली हाइट ऑफ द वाटर है, जो ग्राउंड पे कलेक्ट हुआ पानी। बारिश हुई तो पानी नहीं जम जाता ग्राउंड पे, जहां भी रोड पे पानी का लेवल अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है, एंड दैट इज द हाइट। तो भाई ये जितना हाइट होगा उतना सेंटीमीटर, उतना मीटर में तो अभी तक देखने को नहीं मिला कि इतना पानी रोड पे होके जमा हो गया होगा, पर ग्राउंड में आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। खेत उत में जाओगे गांव साइड में, पहले नहीं बारिश होती थी तो पूरा खेत में पानी भर जाता था। तो एक्चुअली ये देखिए, अगर ये लेंथ है, सपोज अगर ये लेंथ है, तो ये ब्रेथ है ग्राउंड का। सोचो, ये एक्सटेंड चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, है ना। और ये जो वाटर कलेक्ट हुआ, उसकी हाइट है ये एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द वाटर मिल रहा है अपने को, हाइट ऑफ द वाटर, ये याद ध्यान रखेंगे आप। हाइट ऑफ द वाटर कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मीटर में आप करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये एक्चुअली हाइट आ गया, ठीक है। और दिया हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स, वॉल्यूम निकालना है वाटर का, वाटर के, ठीक है, अच्छे से बैठिए, बदमाशी नहीं। वाटर का, वाटर का क्या, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो वाटर फॉल हुआ ना, गिरा जो पानी, किस पे गिरा, कितने जमीन पे गिरा, तो एक्चुअली एल इंटू बी, जो एल इंटू बी हुआ दिया हुआ है ना, ये एरिया, ये एरिया, वो कितने एरिया में गिरा पता है, वो एरिया में गिरा 2 हेक्टेयर में, कितना में, 2 हेक्टेयर, इतना एरिया में पानी वर्षा हुई है, ठीक है। तो पानी जो कलेक्ट हुआ, ये इसका एरिया है 2 हेक्टेयर। और आपको बता दें यहाँ से एक आपको इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर यूनिट है। 1 हेक्टेयर में कितना जमीन होता है, कितना एरिया होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से यूं कह लीजिए कि स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है,
100 मीटर इंटू 100 मीटर, ये एक्चुअली लेंथ देगा और ये ब्रेथ देगा। आई बात समझ में? मतलब 100 मीटर तो लेंथ और 100 मीटर ब्रेथ होगा, उसको 1 हेक्टेयर बोलेंगे। आई बात समझ में? और जो बारिश हुई ना वो 2 हेक्टेयर लैंड में हुआ। ठीक है, तो यहां से अगर आप एरिया निकालोगे इसका, 1 हेक्टेयर का एरिया कितना निकल के आ रहा है, तो 1, उसके बाद 2 2 4, बैठा लो 4 0, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। ये 1 हेक्टेयर का मतलब है। अब पानी जो गिरा गिरा जो भैया, वो 2 हेक्टेयर में गिरा, तो टोटल एरिया जो निकलेगा अपने पास, टोटल एरिया ऑफ लैंड, टोटल एरिया ऑफ लैंड जहां पे बारिश जब हुई तो पानी गिरा, जमा हुआ है, तो टोटल एरिया ऑफ लैंड निकल जाएगा, जहां पे वाटर कलेक्ट है, वाटर कलेक्टेड। ठीक है, जहां रेनफॉल हुई है ना, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर का मतलब 20,000 मीटर स्क्वायर। सोचो, ये एरिया है। ठीक है, इतना एरिया में पानी गिरा और हाइट दिया हुआ है आपको, ये लो। आई बात समझ में? और क्यूबॉइड का भी एरिया निकाला था हम लोगों ने, तो कैसे, बेस का एरिया इंटू हाइट। ये बेस, अगर ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम कैसे निकला था, बेस का एरिया इंटू हाइट, ऐसे ही तो निकला था। एल, ये एल होगा, बी होगा, और एल इंटू बी इंटू एच, यही तो वॉल्यूम दे के जाता था। तो यहाँ पे जो निकालना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकल के आएगा वो एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ लैंड इंटू एरिया ऑफ लैंड जहां पे रेनफॉल जो हुई और रेन कलेक्टेड है। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड इंटू हाइट ऑफ द रेन, हाइट ऑफ द रेन। आई बात समझ में? एरिया ऑफ लैंड, इतना एरिया में ही तो 20,000 मीटर स्क्वायर में ही तो बारिश की पानी रुकी हुई है, 20,000 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट इसका कितना है, 5/100 मीटर। बोलो, ये 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10, 1,000 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 1,000 मीटर क्यूब आया। ठीक है, देखिए अगर आप इसको CM क्यूब में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10⁶ से आप ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अगर 10⁻³ आया तो 2 4 6, 10⁹ CM क्यूब हो जाएगा। अगर CM क्यूब में आंसर दिया है तो, नहीं तो मीटर क्यूब में आंसर है, तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब। एक्चुअली आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ये नोट करके आप लिख लेना, 1 हेक्टेयर में कितना एरिया ऑफ लैंड होता है। ठीक है, तो ये यार ये रहा 100 मीटर इंटू 100 मीटर। ठीक है, ये एक तरह से स्क्वायर लैंड हो गया, स्क्वायर लैंड हो गया। ठीक है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और ये आपको ध्यान रखना है, रेनफॉल, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वो हमेशा हाइट ऑफ द वाटर देगा जो ग्राउंड पे कलेक्टेड है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।